बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सबको पता चल चुका है कि भाजपा की महायुति जीत चुकी है। इसी जीत के साथ मुझे कुछ शब्द याद आते हैं। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। ये शब्द हैं देवेंद्र फडणवीस के, जो महाराष्ट्र के सीएम हैं। इन्होंने कुछ साल पहले यही वाक्य कहा था, यही एक शेर कहा था, जब भाजपा सरकार महाराष्ट्र में अपने मन मुताबिक सीटें नहीं ला पाई थी। लेकिन आज बीएमसी चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसने सबको हिला के रख दिया है। जो महाराष्ट्र, जो पूरा मराठी क्षेत्र, जो कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, वहां पे आज बीजेपी ने सेंध लगा दी है और वहां पे सबसे ज्यादा सीटें निकालने वाली भाजपा सरकार ही बनी है। बीजेपी की जीत वहां पे ये बता देती है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहीं भी किसी भी वक्त पे कभी ना कभी अपना रास्ता जरूर बना लेते हैं। जो बाला साहब ठाकरे थे, उनकी जो शिवसेना थी, उनके रहते हुए जो उनका एक विजन था कि सभी लोग यहाँ पे प्रेम पूर्वक रहने चाहिए, साथ में रहने चाहिए, सारे हिंदी मराठी किसी भी आप वर्ग के हों, सब लोग साथ रहने चाहिए। लेकिन जब ये पार्टी उद्धव ठाकरे जी के पास गई, तब उन्होंने इसका विजन ही चेंज कर दिया। बीएमसी चुनाव में भाजपा की इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, वो जाता है शिवसेना पार्टी को। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, जो महाराष्ट्र है मराठी की है, मुंबई मराठी की है, जो उन्होंने नैरेटिव फिर से सेट कर दिया था, वहाँ पे जो भी हिंदी बोलता था उसको लोग मारते थे, उसको प्रताड़ित करते थे। ये उनकी सबसे बड़ी हार का कारण बना कि भाजपा ने वहाँ पे इतनी ज़्यादा सीटें निकाल ली। लगभग 25 सालों का ये जो सफ़र रहा भाजपा का वहाँ पे, कि वो कोशिश करते थे कि वहाँ पर अपने पैर जमाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था शिवसेना के कारण। लेकिन फिर जब पिछले 1.5 सालों में जब देवेंद्र फडणवीस ने जब वहाँ पे ऑपरेशन कमल चलाया, उस बीच में उन्होंने जब शिवसेना पार्टी के, जब आप इसे कुछ भी कह लें, राजनीति है इसमें तो सब कुछ जायज़ हो जाता है, तो जब उन्होंने एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जब अलग अलग कर दिया और एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ आके मिल गए, तब उन लोगों ने मिलके इस तरह से इस इलेक्शन में ये जो इतनी प्रचंड जीत लाई है, ये उन सभी के लिए जीत है जो प्रेम चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो विकास और उन्नति चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो आप मुझे मारे आके, या मैं मराठी बोल रहा हूँ तो आप मुझे मारे आके, या फिर मैं तमिल बोल रहा हूँ, कन्नड़ बोल रहा हूँ, तेलुगु बोल रहा हूँ, आप मुझे मारे आके। ये चीज़ें जो लोग चाहते हैं, वो कभी भी देश का या अपने शहर का या अपने इलाके का कभी भी वो विकास नहीं चाहते हैं। क्योंकि आप एक जगह पर रह के किसी भी चीज़ का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको सभी लोगों का साथ चाहिए होता है। और भाजपा ने जिस तरह से बीएमसी के चुनावों में जो जीत हासिल करी है, इससे पता चल जाता है कि देवेंद्र फडणवीस जितने बड़े स्टार निकल के आए हैं सामने, जिस तरह से हम लोग यहाँ नरेंद्र मोदी को मानते हैं, यूपी में योगी को मानते हैं, और उसी तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर वाकई में लगन है तो आप एक ना एक दिन अपना रास्ता ज़रूर बना लेते हैं। तो अब आगे धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो बीजेपी की जो महायुति की गठबंधन की सरकार है, उसमें आखिर मेयर किसका बनता है। अब जितने भी भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और ये जितने भी बाकी लोग हैं, सब नेता लोग, सब यही कह रहे हैं कि भाई भाजपा की बढ़त मिली है, भाजपा ने बढ़त में सीटें हासिल करी हैं, तो उनका ही मेयर बनना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेयर उसे बनना चाहिए जो महाराष्ट्र को और जो मुंबई को और जो वहाँ के जितने भी लोकल जो मुद्दे हैं, जिनको जो बेहतर तरीके से समझता हो, उसे बनाना चाहिए, ना कि किसी एक चेहरे को, ना ही किसी एक पार्टी को। तो अब ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। और जो विजन था बाला साहब ठाकरे जी का, और उससे पहले जो छत्रपति शिवाजी थे, संभाजी थे, जो उनका एक विजन था कि सभी लोगों को एक साथ प्रेम पूर्वक शांति से रहना चाहिए, उस विजन को एक बार जीत फिर से मिल गई है। तो इस जीत को लेके आपका क्या व्यूज़ हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए ऐसे नई नई खबरें लेके आते रहेंगे।